हमारे चारों तरफ पेड़ पौधों की एक पूरी दुनिया बसती है। नन्ही सी घास से लेकर बड़े बड़े विशाल पेड़ तक, मतलब इतनी वैरायटी। आज हम इसी दुनिया की सैर पर निकलेंगे और ये समझेंगे कि वैज्ञानिक जीवन के इस विशाल लाइब्रेरी को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। जरा सोचिए, इस धरती पर लाखों करोड़ों तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। अगर हम एक एक करके सबको पढ़ने बैठें तो ये तो लगभग नामुमकिन सा काम है। तो फिर इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को समझने का कोई तो तरीका होगा, है ना? कोई सिस्टम तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, और यहीं से शुरुआत होती है वर्गीकरण की, या जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। मतलब जीवों को उनकी समानताओं और अंतरों के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। इससे उनकी स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं कि इसके लिए पहले टूल्स क्या थे। बायोलॉजी की वो स्पेशल ब्रांच जो नाम रखने, पहचानने और क्लासिफाई करने का ये सारा काम करती है, उसे कहते हैं वर्ग की या टैक्सोनॉमी। सीधी भाषा में कहें तो ये वो साइंस है जो कुदरत की इस बड़ी सी पहेली के हर एक टुकड़े को उसका सही नाम और सही जगह देती है। और इस फील्ड के सबसे बड़े हीरो थे कैरोलस लिनियस। उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। उन्होंने ही अपनी किताब सिस्टमा नेचुरी में पहली बार क्लासिफिकेशन का एक ऐसा सिस्टम दिया जिसने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब एक प्रॉब्लम पर गौर करते हैं। हम जिसे आम कहते हैं उसे इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, किसी और भाषा में कुछ और कहते होंगे। अब अगर हर साइंटिस्ट अपनी अपनी भाषा में बात करेगा तो कितनी कन्फ्यूजन होगी। इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए एक बहुत ही शानदार आइडिया निकाला गया, और वो आइडिया था द्विनाम पद्धति। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे लिनियस ने पॉपुलर किया। इसमें हर जीव को 2 शब्दों वाला एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है, और ये नाम पूरी दुनिया में हर जगह एक ही रहता है। बस कंफ्यूजन खत्म। और ये नाम रखने का तरीका भी बड़ा आसान है। पहला शब्द होता है जीव का वंश यानी जीनस, जिसे हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। और दूसरा शब्द होता है उसकी जाति यानी स्पीशीज, जिसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं। चलिए हम सबके पसंदीदा आम का ही एग्जाम्पल लेते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। अब यहाँ मैंगीफेरा इसका वंश है और इंडिका इसकी जाति। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर मैंगीफेरा इंडिका कहेंगे तो साइंटिस्ट समझ जाएंगे कि बात आम की हो रही है ना? कमाल का सिस्टम। तो नाम रखने का तरीका तो पता चल गया, पर अब देखते हैं कि इन सब जीवों को बड़े लेवल पर कैसे रखा गया है। देखिए, लिनियस ने शुरू में सिर्फ 2 ग्रुप्स बनाए थे, पौधे और जानवर। लेकिन बाद में जब बैक्टीरिया और फंगस जैसे छोटे छोटे जीव मिले तो एक बेहतर सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। और ये बेहतर सिस्टम दिया R.H. विटकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के रूप में। उन्होंने सारी लिविंग चीजों को इन 5 बड़े साम्राज्यों में बांट दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी यानी पौधे, और एनिमेलिया यानी जंतु। आज की हमारी ये पूरी चर्चा प्लांटी यानी पौधों की दुनिया पर ही रहेगी। ठीक है, तो अब सीधे प्लांट किंगडम के नक्शे में एंट्री करते हैं। साइंटिस्ट्स ने सबसे पहले पौधों को 2 बहुत बड़े ग्रुप्स में, या कह सकते हैं कि सब किंगडम्स में डिवाइड किया। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी बंटवारा है। ये 2 ग्रुप्स हैं क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स वो पौधे हैं जिनमें न तो फूल होते हैं न ही बीज, जैसे कि काई। दूसरी तरफ फेनेरोगैम्स वो पौधे हैं जिनमें फूल और बीज दोनों होते हैं, जैसे आम का पेड़ या गुलाब का पौधा। तो मतलब सीधी सी बात है, सारा फर्क बीज का है। चलिए पहले इन क्रिप्टोगैम्स की रहस्यमयी दुनिया में झांकते हैं। क्रिप्टो का मतलब ही होता है छुपा हुआ। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनके प्रजनन अंग छुपे हुए होते हैं और इनमें बीज नहीं बनते। क्रिप्टोगैम्स को भी आगे 3 डिवीजन में बांटा गया है। पहला थैलोफाइटा, जैसे शैवाल, जिनका शरीर जड़, तना, पत्ती में नहीं बटा होता। दूसरा है ब्रायोफाइटा, जैसे कि मॉस, जिन्हें प्लांट किंगडम का उभयचर कहते हैं। और तीसरा टेरिडोफाइटा, जैसे फर्न। ये वो पहले पौधे थे जिनमें वैस्कुलर टिश्यू यानी पानी ले जाने वाली पाइपलाइन बनी। और हाँ, थैलोफाइटा में कुछ बड़ी दिलचस्प चीजें हैं, जैसे कि लाइकेन। ये एयर पॉल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं। जहां हवा साफ होती है ये वहीं उगते हैं। और क्लोरेला नाम की एल्गी में इतना ज्यादा प्रोटीन होता है कि शायद भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स इसे खाने के तौर पर इस्तेमाल करें। अब आते हैं ब्रायोफाइट्स पर। ये रहते तो जमीन पर हैं, लेकिन इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे मेंढक को। इसीलिए तो इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फिबियन कहा जाता है।
और तो और सूखा हुआ स्फैग्नम मॉस ईंधन की तरह भी काम आता है। अच्छा, तो क्रिप्टोगैम्स की दुनिया तो हमने देख ली। अब चलते हैं पौधों के दूसरे और ज्यादा विकसित साम्राज्य की तरफ, यानी फेनेरोगैम्स। ये वो पौधे हैं जिन्होंने बीज बनाने की कला में महारत हासिल की और आज पूरी दुनिया पर यही छाए हुए हैं। फेनेरोगैम्स के भी दो मेन ग्रुप्स हैं। जिम्नोस्पर्म, जिनके बीज नग्न होते हैं, मतलब किसी फल के अंदर बंद नहीं होते, जैसे चीड़ के पेड़ पर लगे कोन में बीज खुले में होते हैं। और दूसरे हैं एंजियोस्पर्म, जिनके बीज हमेशा एक फल के अंदर सेफ रहते हैं, जैसे सेब के अंदर उसका बीज। जिम्नोस्पर्म हमारे लिए बहुत काम के हैं। चिलगोजा, जो पाइन नट होता है, उसे जिम्नोस्पर्म का मेवा भी कहते हैं। और चीड़ के पेड़ों से ही हमें तारपीन का तेल और बहुत अच्छी लकड़ी मिलती है। लेकिन अगर पौधों के दुनिया के असली राजा की बात करें तो वो हैं एंजियोस्पर्म्स। सोचिए, इनकी 2.5 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। ये पृथ्वी पर पौधों का सबसे बड़ा ग्रुप है। हमारा ज्यादातर खाना, कपड़ा, लकड़ी सब इन्हीं से तो आता है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एंजियोस्पर्म के अंदर भी एक आखिरी और बहुत जरूरी बंटवारा है। ये बंटवारा इस बात पर होता है कि उनके बीज के अंदर बीज पत्र यानी कॉटिलिडन्स कितने हैं। मोनोकॉट्स यानी एक बीज पत्री पौधों के बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है, जैसे गेहूं, चावल, मक्का। इनकी जड़ें रेशेदार होती हैं और पत्तियों में सीधी सीधी समानांतर नसें होती हैं। वहीं डाइकॉट्स यानी द्विबीजपत्री पौधों के बीज में 2 बीजपत्र होते हैं, जैसे आम, चना, मटर। इनकी जड़ें मोटी और सीधी होती हैं और पत्तियों में नसों का एक जाल सा बना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो गेहूं की रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दालें खाते हैं या कोई भी फल खाते हैं, वो सब एंजियोस्पर्म ही तो है। हमारा जीवन तो पूरी तरह से इन्हीं फूल वाले पौधों पर टिका हुआ है। तो अब जब अगली बार किसी पेड़, पौधे या फूल को देखें तो क्या उसकी छुपी हुई कहानी का अंदाजा लगा पाएंगे? क्या ये सोचेंगे कि जिंदगी की इस इतनी बड़ी लाइब्रेरी में उसकी जगह कहाँ पर है? जरूर सोचिएगा।